अगर बात करें हिंदू मज़हब की और इनके शास्त्रों की, तो इसमें औरत का तो ख़ैर कोई मकाम नहीं है, ना पैदा होने से पहले से लेकर और मरने के बाद तक कोई मकाम ही नहीं होता है। मतलब वो किसी गिनती में आती ही नहीं है। और पैदा होने की बात है तो पहले तो है कि पहले पता नहीं चलता था कि लड़की होनी है, लड़का होना है, तो पैदा होने के बाद उनको मारना पड़ता था। और अब तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और पेट में ही पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो लड़कियों को मार दिया जाता है पेट के अंदर, पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। और अगर कुछ अच्छे माँ-बाप होते, सोचते चलो नहीं हम बेटी को रख लेते हैं, तो पैदा होने के बावजूद भी उसको बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है हॉस्पिटलों में बच्चों को चुरा कर बेच लेते हैं और इस तरह से। और फिर रिश्तेदारों में, गली मोहल्लों में बच्चियों पर जो ज़ुल्म होता है, छोटी-छोटी बच्चियों पर। और आजकल तो हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, क्योंकि जो खबरें हैं, जो मीडिया है, हर रोज़ ऐसे केस हमारे सामने लाकर रख देती है, जिसमें 6 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल की, 2.5 साल की। तो उनका ज़िक्र करना भी ऐसा होता है, रूह को कँपा देने वाला होता है। और बड़ी होने पर उसको, ये आप देख रहे हैं जो हाथरस में जो हुआ था कांड, यानी एक बच्ची को अगर किसी माँ-बाप ने, जो सोचते हैं कि चलो हम थोड़े से नरमी दिखाते हैं, हमारा ही बच्चा है, हम उसे पाल लेते हैं। तो ये समाज जो है ना, ये जो हिंदू समाज है, ये औरतों को इतना कमतर और इतना बेकार समझते हैं कि हर कदम पे वो उनको नोच-खसोट यही उनका धुन होता है। और अगर हम देखें, अगर ये कहते कि नहीं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी जो लॉकडाउन से पहले जो वो हुआ था, धरना वगैरह जो लग रहा था, उस समय जो इन्होंने किया था वहां गर्ग कॉलेज के सामने 10,000 लड़के जो इनके भगवा आतंकी थे, उन्होंने क्या हरकत की थी, अभी भी आप न्यूज में जाकर देख ले। वो ऐसी हरकत थी कि मैं अपनी जबान से नहीं कह सकती। यानी कि एक कॉलेज जो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, उसके बाहर जाकर अपने मखसूस अंक को बाहर निकाल कर और इस ऐसी हरकत करना कि बंदा सोच के भी रूह कांप जाती है, अगर किसी के घर में बेटी है तो। और उसके बाद अगर बड़ी हो गई, अगर किसी ने पढ़ा भी लिया, तो अभी तो चलो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब क्या होगा? वहां तो पढ़ने का औरतों को कोई हक ही नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि आज हम पढ़ाकर ऑफिसर बना रहे, जज, वकील, डॉक्टर, कुछ भी नहीं होगा उस समय, क्योंकि लड़की को पढ़ने का कोई हक नहीं है। उनका यही काम है, बच्चे पैदा करो, घर के अंदर रहो और सिर्फ अपने पिता और अपने पति की आज्ञा नहीं माननी है उसे। यहाँ तक कि जिस तरह अपने आदमी के और अपने शौहर के और अपने बाप के अंडर रहना होता है, ठीक उसी तरह से उसे अपने बेटे के अंडर रहना है। चलो बाप और शौहर तो समझ में आता है, लेकिन बेटे के अंदर इस्लाम ने इतना मकाम दिया औरत को, एक माँ को, उनके माँ के कदमों में जन्नत है। और फिर ये कहते हैं कि एक माँ को भी अपने बेटे पे डिपेंड रहना है, उसके अंडर में रहना है, उसी के वो जो कहे वो करना है। और फिर उन जब शादी की बात आती है, तो आजकल इतना मुश्किल हो गया है शादी करना। कोई भी हिंदू आकर अगर मुझे कहे कि हाँ उनकी बेटी की शादी हो गई है बगैर दहेज के या बगैर किसी परेशानी के, और इतना बेटी की शादी में तो इतना गिरा दिया जाता है, लड़की वालों को इतना नीच दिखाते, इतना अपमानित करते हैं कि दामाद के पैर धुलवाते हैं। उल्टा उस दामाद को पैर धोने चाहिए थे कि आपने एक बच्ची, जहाँ एक बच्ची को पैदा करना इतना मुश्किल है, आपने एक बच्ची को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी परवरिश की, और आप मेरे हवाले कर रहे हैं। उस दामाद को चाहिए था कि ससुर के पैर धोकर पिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, ससुर ही दामाद के पैर धो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद बेटी को इतना कुछ देने के बाद अगर आप जाकर देखें, जितनी भी लड़कियों की शादी हो रही है, बहुत मुश्किल से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके ऊपर कर्ज नहीं होता है। वो कर्ज लेकर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कर्ज लगाकर उसमें पूरा, जब उनका शादी करते, बाद में भी इनके डिमांड खत्म नहीं होते। कभी उनको फांसी लगाकर मार देते, कभी जलाकर मार देते हैं, आए दिन और ज्यादा मांग करते रहते, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। और फिर बच्चे पैदा करने के लिए भी फोर्स किया जाता है। अगर किसी के साल 2 साल बच्चा नहीं हुआ, बांझ होने का ताना देते हैं, और बेटा ही चाहिए होता है उनको। और अगर बेटी पैदा हो गई तो सारी गलती बहू की है कि उसने बेटी क्यों पैदा कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे बेटी वो खरीद कर लाकर उन्होंने इनको दे दिया है। और फिर बेटी, कभी तो ऐसा होता है कि माँ बेटी को ही मार दिया जाता है, कभी घर से निकाल दिया जाता है, और कभी घर से नहीं निकालते तो एकदम
कुत्तों से भी बदतर हालत हो जाती है, घर में उनके जीने का कोई सहारा ही नहीं होता है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ये कानून तो इन्होंने बनाया है कि एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत घरों में ऐसा होता है कि एक औरत के होते हुए अगर उसने बेटी पैदा कर दी है, तो उसे छोड़ देते, कोने में फेंक देते या उसको मायके छोड़ आते हैं और दूसरी शादी करके अय्यासियाँ करते हैं। और उनका क्या हुआ, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल ऐसे वो शादी में बंधी होती है कि ना तो वो शादीशुदा होती है, ना वो कंवारी होती है, ना वो विधवा होती है, ना वो किसी से शादी कर सकती है, ना कहीं आ जा सकती है। और फिर उनको इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, ना उनका शौहर खर्चा देता है, बाप बेचारा गुज़र चुका होता है, भाई है तो उनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो इतनी बुरी ज़िंदगी है उनकी कि क्या कहा जाए। और अगर ये हिंदू राष्ट्र आता है, तो फिर उन लड़कियों का क्या होगा जिनके भाई नहीं हैं? क्योंकि मनुस्मृति तो ये कहती है, उनके मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि आदमियों को सिर्फ़ उस औरत से शादी करनी चाहिए, उस लड़की से जिसके भाई हैं। तो फिर उन औरतों का क्या होगा जिनके भाई नहीं हैं? और फिर वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ़ ऐसी औरतों से शादी करना चाहिए जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी अच्छी आँखें हैं, जिसके अच्छे बाल हैं। तो फिर जो औरतें यहाँ पर अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो खूबसूरत होती है, वरना अगर वही यूपी, बिहार में देखें तो ऐसे मामूली से शक्ल-ओ-सूरत की लड़कियाँ होती हैं, तो उन सब का क्या होगा? क्या उनको बस ऐसे ही उनको इस्तेमाल किया जाता रहेगा और ये ब्राह्मण जब चाहेंगे उनका भोग-विलास करेंगे और ना तो उनकी शादी हो सकती है, ना उनका कोई यारो-मददगार होगा, ना वो पढ़ाई कर सकती है, ना वो कोई काम-काज कर सकती है। तो दर-दर की ठोकरें खाना अगर किसी की किस्मत में होगा तो वो औरतों के और शूद्रों के व होगा किस्मत में, और अय्याशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण की। और तीनों ये चारों जाति में कहीं भी लड़कियाँ पैदा होती है, खूबसूरत होती है, तो उन पर सबसे पहला अगर हक किसी का होगा तो वो ब्राह्मणों का होगा। वो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो उसपे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है और कानून उनको अधिकार देगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो। और ये कोई तो भी बड़ी इसे इनकार ही नहीं सकता सुनीता, है। सॉरी मैं आपको रोक रही, तो बड़ी खतरनाक बात है। यानी कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया और वहां पर मनुस्मृति का कानून लागू हो गया, तो आप ये कह रही हैं कि तमाम औरतों के ऊपर ब्राह्मणों का हक होगा और वो जिस मर्जी जात की औरत को उठा के ले आए अपने पास और शादी शादी करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। शादी ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उनको जैसे मर्ज़ी, क्योंकि वो शादी करेंगे तो वो ब्राह्मण औरत से करेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा हम्म, इज़्ज़त होगी उनकी कि उन्होंने एक अच्छे ख़ानदान की औरत से शादी की है। बाकी हम्म, दूसरी औरतों को जैसे मर्ज़ी वो इस्तेमाल करे, कोई रोक-टोक नहीं है और उनको कानूनी अधिकार होगा। कोई उनको रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो ये जो ब्राह्मण लोग जो रेप कर देते हैं लड़कियों का, ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं या बहला-फुसला कर उसके साथ जो भी कुछ करते हैं, कानून उसका हम्म, कुछ भी नहीं कर रही है। तो जब इस समय ये हश्र हो रहा है औरतों और लड़कियों का, तो आप सोचिए हम्म, कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होना है? एक औरत तो अपनी ज़िंदगी भूल ही जाए, अगर वो पैदा हो गई तो उसे ये समझना चाहिए कि भई मेरी जहन्नम वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है। वो ना तो मर सकती है, वो ना जी सकती है, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर सकती और वो जो भी हम्म। उसने करना है, ब्राह्मणों की मर्ज़ी से ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब इसका जो हमने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था कि आज़ादी के दिन 11 रेपिस्ट को इसलिए आज़ाद कर दिया गया क्योंकि उनमें जो है वो काफ़ी सारे ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को आज़ाद करने के लिए वो पूरा टोला ही आज़ाद कर दिया गया 11 के 11 को। तो इसका मतलब कानून बनाने वाले भी ब्राह्मण जो कि इसको फ़ेवर कर रहे हैं और फिर उनको ही सारी जो है ना सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, सारी इनको राइट्स मिला करेंगे। तो ये तो इन्होंने इन्होंने एक जंगल का कानून बना देना है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये तो एक जंगल बन जाएगा जहाँ पे जिसका जो दिल करेगा वो उठा लेगा और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये कहने को तो संविधान का कानून अभी मान रहे हैं और इन्होंने अभी ऐलान नहीं किया हिंदू राष्ट्र का। लेकिन अगर ये ऐलान कर देते, बैक स्टेज अभी भी यही मनुस्मृति का कानून ही चल रहा है, वरना किसकी मजाल थी कि वो उनको रिहा कर देते। जो हम्म। भी जिनके पास भी लड़की है या घर में औरत है, रूह काँप जाती है ऐसे वाक़यात सुनकर। तो कोई कैसे ऐसे दरिंदों को रिहा कर सकता है? और अगर उसने रिहा किया है, तो उनका कोई हम्म, कानून है ना जिनके तहत रिहा किया है।
एग्ज़ैक्टली, तो ऐसे एग्ज़ैक्टली। ही अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ, ना तो ये जज ने और वकील ने ये सब कुछ नहीं किया है। ये जो उनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसी पर अमल किया जा रहा है। और हुँ, अगर सिर्फ़ ये बिल्किस बानो ही क्यों, अगर आप देखें तो ये हाथरस में जो हुआ था, ये भी हुँ, तो वैसा ही था ना, रातों-रात एक लड़की के साथ इतना गलत करके और उसे मार कर और उसे रातों-रात जला दिया, यानी घरवालों को भी उसका अंतिम संस्कार करने का हक नहीं दिया है। और उसके बावजूद क्या हुआ उनका मुजरिमों का? कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप उस केस को देखें अच्छे से तो उसमें ये है कि वो बड़ी जात के ही लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। इवन इवन मिस सिद्दीका, आसिफा बानो का जो 8 साल की बच्ची का जो केस था, मंदिर के अंदर उस बच्ची का बलात्कार किया गया, उसको जी, मारा जी। गया और वो किया भी ब्राह्मणों ने था। और एमएलए, 2 एमएलए बीजेपी के वो सपोर्ट में निकले थे कि इनको क्यों पकड़ा गया, उनकी रिहाई के लिए मांगी करना शुरू हो गई। और ये जो हिंदू राष्ट्र के मांगने वाले जितने भी बीजेपी के करता धरता संघ परिवार वाले, वो सारे उनके सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि ब्राह्मण को तो फिर खुली छूट होगी हिंदू राष्ट्र में कि वो किसी की भी माँ बेटी के साथ कुछ भी कर सकते, और अगर पकड़े जाएं तो उनको आज़ादी दे दी जाएगी, वो भी आज़ादी के दिन। जी, जी। वो इस चीज़ों को गलत ही नहीं समझते हैं ना। इनके लिए ये हमारे लिए जो रूह कँपा देने वाले वाक़यात होते हैं, उनके लिए वो मामूली से होते हैं। वो अपना पैदाइशी हक़ समझते हैं कि अगर कोई औरत पैदा हो गई है, तो वो हमारी जागीर है, चाहे तो हम 6 महीने की बच्ची के साथ करें या फिर 90 साल की औरत के साथ करें। आपने सुना होगा दिल्ली में एक वाक़या हुआ था, 90 साल की बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा था और ठीक उसी समय दिल्ली में ही 6 महीने की बच्ची के साथ। तो आप हम्म, सोचिए कि हम किस तरफ, ये देश किस तरफ जा रहा है और क्या होने वाला है, जब एक पैदा हुई बच्ची से लेकर और पैर, जिसका पैर कब्र में है, उस बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो बाकी जो हम्म, जवान लड़कियां होंगी जो खूबसूरत होंगी उनका क्या बनेगा? ये सोचने वाली बात है। और जो ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और जो इनके साथ खड़े हैं, इनके पक्ष में खड़े हैं, तो क्या वो सब अपनी बहू बेटियों को इन ब्राह्मणों को परोसने के लिए तैयार हैं क्या? उनसे सवाल है मेरा। और अगर वो बड़ा सोचते हैं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, और वो मेरी बात को लिख के रख ले कि ऐसा होगा। अफ़सोस, अफ़सोस। बहुत सही बात है हमारी बहन ने कर दी। और हम तो देख ही रहे हैं ना कि जिस तरह का कानून अभी ये लोग चला रहे हैं और जिस तरह का ये देश माँग रहे हैं, उसमें क्या कुछ होना है। इनके अभी रिसेंटली एमएलएज़ हैं संघ परिवार के, और जो आरएसएस बीजेपी के 2016 में इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि एक औरत जो है वो, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको आज़ादी की ज़रूरत है, उसको आज़ादी देते क्यों हो? उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है। इनकी इस तरह की बातें। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, जी। और इनके शास्त्र ही बताते हैं कि अगर कोई आदमी, अगर उसके अंदर कोई औरत को देख के हवस पैदा होती है, वो उसके साथ गलत करता है, तो उसकी ज़िम्मेदार भी औरत ही है। क्योंकि औरत शैतान होती है और मर्दों को बहकाने में औरत का हाथ होता है, और जितने भी अधर्म मर्द करते हैं तो उसकी जो उसका सज़ा होता है वो उसकी औरत को ही मिलता है, क्योंकि उसने वो सब करवाया होता है। यहाँ तक कि अगर हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा कि अगर किसी ने किसी का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो वो सज़ा भी औरत को ही मिलेगी। अगर वो मर गई तो ठीक है, और अगर वो ज़िंदा बच गई तो सज़ा उसको मिलेगा कि तुमने ही उसका धर्म भ्रष्ट करवाया था, तुमने उसे गलत रास्ते डाला था, तुमने उसको धर्म के रास्ते से भटकाया था। बिल्कुल ठीक तो कहा। ये सब और कुछ इस होने वाला है, और ये जो टुन्नी-मुन्नी अपने स्टेज सजाकर बैठी हुई हैं, सोचो तुम्हारा क्या होगा?